कोई भी व्रत हो, चाहे वो शिवरात्रि का हो, नवरात्रि हो या एकादशी का हो, इसमें साबूदाना नमकीन तो खाया ही जाता है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आज की बिना फ्राई किए हुए साबूदाना नमकीन की रेसिपी आपके लिए है। ज्यादातर इसे डीप फ्राई करके ही खाया जाता है। बिना फ्राई होने के बावजूद भी ये बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा फूलेगा और इतना क्रिस्पी करारा नमकीन बनकर के तैयार होगा कि इसे खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। सबसे पहले एक चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कटोरी लेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते समय मसाले के जो लम्स हैं, इसको चम्मच से इस तरह से प्रेस करते रहें, क्योंकि साबूदाना को हम नमक में ही भून रहे हैं। ऑलरेडी नमक में भूनने की वजह से उसका स्वाद थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा, इसलिए आप नमक आधा चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो एक बढ़िया सा चटपटा मसाला तैयार है। तो बिना फ्राई साबूदाना को भूनने के लिए यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। इसमें मैंने 3 कप नमक लिया है। तो ये नमक मैं मोस्टली बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो इस वजह से इसका कलर चेंज लगता है। नमक को हम अच्छे से इस तरह कड़छी से चलाकर गर्म करेंगे, ताकि नमक सब और से एक साथ गर्म हो जाए। तो 5-6 मिनट हाई फ्लेम पर नमक अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैंने लिया है आधा कप साबूदाना। तो ये जो सबसे मोटे वाला साबूदाना है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। नमकीन के लिए आप इसी साबूदाने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे फूलता है। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो मैं इसे 2 बैचेस में डालूंगी। तो आधा साबूदाना मैं एक बैच में डाल रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसमें साबूदाना ऐड किया है, तो गैस की फ्लेम को हाई से हम मीडियम पर रखेंगे। तो पूरा टाइम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो हल्के हाथों से ही इसे चलाएं, क्योंकि ज्यादा तेजी दिखाने से ये टूट सकते हैं। तो साबूदाना डालते ही इसमें पॉपअप होने की साउंड आएगी। पॉपअप होने की जो साउंड है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। तो जब तक इसकी पॉपअप होने की साउंड आती रहेगी, हमें इसे तब तक भूनना है। और जैसे ही ये साउंड आनी बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि साबूदाना बढ़िया से पक गया है। तो कुछ मिनटों बाद ये साउंड आनी बंद हो गई है। हमारा साबूदाना बढ़िया से पक गया है। तो अब हम एक वायर वाली छलनी लेंगे और इसमें ये सारा साबूदाना निकाल देंगे। तो छलनी को इस तरह से छान लेते हैं, ताकि सारा एक्स्ट्रा नमक इसमें से निकल जाए। तो देखिए, भूनने के बाद ये हल्के सुनहरी रंग के हो गए हैं। और निकालने के बाद दूसरा बचा हुआ बैच भी इसमें डाल देते हैं। हम इसे भी भूनेंगे तब तक जब तक कि इसके पॉपअप होने की साउंड आनी बंद नहीं हो जाती। तो देखिए, एक एक साबूदाना बड़े बड़े मोतियों जैसा फूल रहा है। आप हर साबूदाना के ऊपर इस तरह से नमक डालते रहें, ताकि ये और बढ़िया से पके। तो देखिए, जैसे ही इसकी पॉपअप होने की साउंड आनी बंद हो गई है, तो हमने दूसरे बैच को भी निकाल लिया है। और बिना फ्राई किए हुए भी ये कितना क्रिस्पी क्रंची तैयार हुआ है। अब नमकीन में डालने के लिए बाकी की चीजें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने केवल 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 15-20 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च, जिसको कि मैंने बारीक काटा है। कुछ सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। तो कुछ ही सेकंड में जब इसके चटकने की आवाज आनी बंद हो जाएगी, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो मिर्च और कड़ी पत्ता को जब भी आप कोई नमकीन बनाएं, तो इसे सबसे पहले फ्राई करें। ऐसा करने से तेल में कड़ी पत्ते और मिर्च का बढ़िया फ्लेवर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नमकीन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैंने यहाँ पे आधा कप मूंगफली ली है। तो ये कच्ची मूंगफली है। तो ये ग्राम में 100 ग्राम है। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को पूरा टाइम आप लो टू मीडियम के बीच में ही रखें। मूंगफली को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इस पर हल्का सा सुनहरी रंग नहीं आ जाता। तो कुछ मिनट बाद आप देखेंगे मूंगफली पे हल्का सुनहरी रंग आ गया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो मूंगफली फ्राई होने के बाद अभी काफी गर्म है। तो जो हमने मसाला बनाया था, इसमें से हम थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मूंगफली अंदर तक नमकीन हो जाए। तो मूंगफली में नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब वापस कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने सूखे नारियल के इस तरह के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, और ये 3 टेबलस्पून के लगभग है। तो इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो कुछ ही सेकंड में इनमें बढ़िया सा सुनहरी रंग आ जाएगा। तो इसे भी निकाल लें। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बादाम लिए हैं। तो बादाम को मैंने इस तरह बीच से 2 हिस्सों में काट लिया है। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और इस पर जैसे सुनहरी रंग आ जाएगा, इसे भी बाहर निकाल लें। 3 टेबलस्पून काजू लिए हैं। इसको भी हमने बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया है। तो इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में काजू में भी सुनहरी रंग आ गया है। इसे भी निकाल लेते हैं। अब डालेंगे 3 टेबलस्पून रेजिन, जिसको कि सौगी बोलते हैं, उसे डाला है। और ये कुछ ही सेकंड में अच्छे से फूल जाती है। जैसे ये फूल जाए, इन्हें भी निकाल लें। अब सबसे लास्ट में हम बचे हुए तेल में तैयार मसाला डाल देते हैं। और इसे 1-2 सेकंड से ज्यादा ना भूनें, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी चलने लगते हैं। तो तुरंत हम इसमें साबूदाना को ऐड कर देंगे, और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा था, उसे भी ऐड कर देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 3-4 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह से भूनेंगे।
ताकि सारे मसाले इसमें रच बस जाएं। तो 3-4 मिनट बाद सारे मसाले नमकीन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर नमकीन को अच्छे से ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडे होने के बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसे 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो अब से हर व्रत में आप भी इस बिना फ्राई किए हुए साबूदाना नमकीन की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।